तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्ते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं कुंभं नधायते गिरिमित्पातं श्री गुरुदेव परमानंद। हरे कृष्ण। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 3 से श्लोक संख्या 32 को रिवीजन करेंगे और 33 को आगे समझने का प्रयास करेंगे। तो कृपया करके हमारे पीछे भगवान का आह्वान मंत्र दोहराएंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं कृपातमहं श्री गुरुदेव परमानंद माधवं श्री चैतन्य। हरे कृष्ण। भगवद गीता यथारूप अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक संख्या 32 का रिवीजन कर रहे हैं और 33 को आज समझने का प्रयास करेंगे। सभी से निवेदन है अपना वीडियो ऑन करें बैठे और साथ ही साथ हरे कृष्ण। श्लोक को आपकी आवाज बहुत ब्रेक हो रही है। आवाज ब्रेक हो रही है किसी और का माइक। हरे कृष्ण। अभी सही नहीं है आवाज? बाकी लोग क्या कहते हैं, आवाज सही है कि ब्रेक हो रही है? अब थोड़ी सी आई है, पहले ब्रेक हो रही थी। पहले ब्रेक हो रही थी, अब ठीक आ रही है। अब ठीक आ रही है। अभी बराबर है। फिर ठीक करता हूँ। हरे कृष्णा। अभी बहुत अच्छी हो गई होगी, मच बेटर। हरे कृष्ण। धीरे धीरे ठीक होता है सब कुछ। हम भी बिगड़े हुए धीरे धीरे ठीक होते रहते हैं। आवाज भी धीरे धीरे ठीक होती है। तो मैं डिस्प्ले करने के लिए रिक्वेस्ट करूंगा, भगवद गीता भी डिस्प्ले कर दीजिए और श्लोक संख्या 32 एक बार रिवीजन कर रहे हैं, उसके बाद 33 की तरफ आगे बढ़े। हम राधा कुंड पर बैठ के ये कथा कर रहे हैं। ये गोपाल भट्ट गोस्वामी जी की समाधि है जहाँ पर हम आए हुए हैं। आज अंत में दर्शन कराएंगे, पहले कथा कर लेते हैं, उसके बाद दर्शन करेंगे। कल बरसाना धाम के आपके सबके अच्छे से दर्शन हो गए थे। बहुत भाग्यशाली है। तो दोबारा में रिटर्न चढ़ के आना पड़ा कि आप लोगों के दर्शन हो जाए। प्रभु जी आपकी कृपा है जो हम लोग को इतना दर्शन करने को मिल रहा है। अरे डिस्प्ले हो पाएगा श्लोक? तब तक के लिए पूनम गर्ग माता जी श्लोक का अनुवाद पढ़ लीजिए। श्लोक और श्लोक का अनुवाद अध्याय 3 श्लोक संख्या 32 श्लोक का अनुवाद पढ़ लीजिए। हरे कृष्ण। पूनम गर्ग माता जी पढ़ रहे हैं। पूनम गर्ग माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी श्लोक भी पढ़ना है। हाँ, श्लोक का अनुवाद दोनों। ये तु एतत् अभ्यसूयन्तो न अनुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ान्
तान विद्धि नष्टान अते अचेतस्यः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। बहुत अच्छा। तो ये था हमारा श्लोक संख्या 32 और श्लोक संख्या 31 में हमने देखा था बिना ईर्ष्या के श्रद्धा रहित होकर के जो मेरा आदेशों का पालन करता है। राइट? नहीं प्रभु जी, रॉन्ग प्रभु जी। क्या? श्रद्धा पूर्वक मेरे आदेशों का जो पालन करता है। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ी बात बताई थी, वो क्या थी? अनुसूयन्ते। बताइए इसका मतलब क्या था? अनुसूयन्ते का मतलब विनीता जी बताइए। बिना ईर्ष्या के। हरे कृष्ण प्रभु जी। बिना ईर्ष्या के, ठीक है। तो हमारे मन में ये डाउट आता रहता है बार बार, हमने पहले भी बता चुका हूँ, आज कुछ लोग नए जुड़े हैं तो उनके लिए फिर से बता देता हूँ कि हम भगवान से ईर्ष्या कैसे करते हैं, भगवान से ईर्ष्या कोई कैसे कर सकता है। तो उसका अर्थ क्या है? जैसे भगवान क्या है? सुप्रीम कंट्रोलर है। भगवान क्या है? सुप्रीम एंजॉयर है। भगवान क्या है? सभी लोगों के महेश्वर है। भगवान क्या है? सभी देवताओं के भी देवता है। भगवान क्या है? सर्वाकर्षक है। भगवान क्या है? पूर्ण ज्ञान में स्थित है। भगवान क्या है? सच्चिदानंद है। तो जब हम भी इन सब चीजों को चाहते हैं, हम भी कंट्रोलर बनना चाहते हैं, हम भी एंजॉयर बनना चाहते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? एक प्रकार से भगवान श्री कृष्ण से ईर्ष्या कर रहे हैं कि भगवान कृष्ण जी क्यों है इस प्रकार से, मैं क्यों नहीं हूँ, मुझे भी ऐसा होना है। ये क्या है? भगवान कृष्ण से ईर्ष्या करना। तो आज के जो 32वां श्लोक है, जो हमने कल भी समझा था, इसमें कहा गया है कि जो मुझसे ईर्ष्या करता है और मेरे आदेशों का पालन नहीं करता, एक प्रकार से उसके जो भी प्रयास होते हैं नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं, उसमें कोई सफलता उसको नहीं मिलती। ठीक है, समझ में आया क्या? श्लोक संख्या 30 में भगवान ने बताया कि तुम्हें क्या करना चाहिए। श्लोक संख्या 31 में बताया भगवान ने कि अगर तुम इसका पालन करोगे तो सकाम कर्म के बंधन से मुक्त हो जाओगे। श्लोक संख्या 32 में बताया कि जो पालन नहीं करेगा वो तो बंधन में फंस जाएगा, नष्ट भ्रष्ट हो जाएगा। राइट? ठीक है, अब हम श्लोक संख्या 33 समझने का प्रयास करेंगे। उससे पहले मैं आप सभी से पूछना चाहूंगा, श्रद्धा के ऊपर हमने एक बहुत अच्छी स्टोरी समझी थी। स्टोरी क्या थी? श्रद्धा के ऊपर स्टोरी याद कीजिए। श्रद्धा के ऊपर क्या स्टोरी थी? इनिशियल फेथ, बिगिनिंग फेथ, फेथ की शुरुआत होती है, वो फेथ कहाँ से आता है? कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी, हरे कृष्णा। प्रभु जी, ये वो है क्या, बेटा अपनी माँ से पूछता है कि मेरे पिता कौन है? यस, बहुत अच्छा। तो सबसे पहली श्रद्धा की जो कहानी है वो है कि एक बार एक माँ और बेटे साथ में रह रहे थे। तो बेटा लगभग 7-8 साल का हो गया। बेटे ने कभी अपने पिता को नहीं देखा था, तो उसने अपने पिता के लिए अपनी माँ से पूछा कि माँ, पिता कौन है? ठीक है, एक तरीका ये है। अब आपको मालूम होगा कि आजकल ये आधुनिक दुनिया है और पूरा वैज्ञानिक दुनिया है, तो अगर किसी बच्चे से पूछा जाए कैसे तुम अपने पिता के बारे में मालूम करोगे, तो हमने बताया था, याद है क्या क्या है? पहला, प्रत्यक्ष प्रमाण, जो आंखों से देखा, शायद ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये ठीक लग रहा है। दूसरा, अनुमान प्रमाण। और तीसरा, शब्द प्रमाण। शब्द प्रमाण मतलब ऑथराइज्ड हियरिंग। जब प्रमाणित व्यक्ति से सुनेंगे तो हमें मालूम पड़ेगा कि उसके पिता कौन है। तो सबसे ज्यादा प्रमाणित व्यक्ति कौन है पिता को जानने के लिए? माँ है। माँ से जब पूछा गया तो माँ ने बताया कि ये तुम्हारे पिता है। तो उसको सबसे पहले क्या रखना होगा? इनिशियल फेथ, आधो श्रद्धा। राइट, आधो श्रद्धा, बिगिनिंग फेथ सबसे इंपॉर्टेंट बात है। दूसरी, हमने एक कॉबलर की स्टोरी पढ़ी थी, याद है आपको? एक कॉबलर और एक ब्राह्मण की स्टोरी। किसको याद है? 3 बजे वाली क्लास में से जो भक्त लोग जुड़े हुए हैं। मुझे याद है। एक बताइए। एक मोची था और एक ब्राह्मण था। दोनों भगवान की पूजा करते थे। ब्राह्मण वेदों का ज्ञाता था और मोची जो था वो अपना काम
करते करते भगवान की पूजा करता था। एक बार नारद जी जो थे वो नारद जी को भगवान ने बोला कि आप नीचे जाके मोची को बताइए, मोची से भी पूछिएगा और ब्राह्मण को भी बताइएगा कि ये ठीक है, मैं इसको सही से सबसे बता पहले कौन मैं आएगा। इसको सही बता देता हूँ। जी जी। तो हाँ, आप अच्छा बताएं। स्क्रीन ऑफ कर दीजिए कुछ टाइम के लिए। हरे कृष्ण। तो एक बार नारद मुनि इस धरती लोक पे भूलोक पे भ्रमण कर रहे थे और उनको एक कौन मिला, मोची कॉबलर, और दूसरा कौन मिला, ब्राह्मण। दोनों ने उनसे पूछा कि आप कहाँ जा रहे हो, जो है भगवान के धाम वैकुंठ जा रहे हैं, उनसे पूछना मेरी मुक्ति कब होगी। तब ब्राह्मण की बात को सुन करके नारद मुनि बोले ठीक है, मैं पूछ लूंगा कि आपकी मुक्ति कब होगी। फिर दूसरा जो था एक कॉबलर था, एक जो मूची था, उसने भी ये पूछा नारद जी आप कहाँ जा रहे हैं। बोले हम तो जा रहे हैं वैकुंठ धाम, वैकुंठ धाम जा रहे हैं, तो कृपया करके भगवान से पूछिएगा कि हमारी मुक्ति कब होगी। तो दोनों ही ने प्रश्न पूछा। नारद मुनि कहाँ पहुंच गए, वैकुंठ धाम। कितना टाइम लगा उनको जाने में, कितना टाइम लगा, एक चुटकी। चुटकी। तो नारद मुनि प्योर डिवोटी है भगवान के, और वो स्पेस ट्रैवलर है। स्पेस ट्रैवलर है, जब मर्जी है जब जहां पर वो इस स्पेस में ट्रैवल कर सकते, हमारे जैसे नहीं है वो। तो नारद मुनि जो है वो ट्रैवल करते हुए कहाँ पहुंच गए, भगवान विष्णु के धाम, उनका नाम है वैकुंठ। वैकुंठ में पहुंचने के बाद वो जाते हैं, भगवान से दर्शन करते, प्रणाम करते, प्रार्थना बोलते हैं। उसके बाद में वो कहते हैं कि मुझे एक ब्राह्मण मिला था, वो पूछ रहा था कि मेरी मुक्ति कब होगी। उसी प्रकार से बोले मोची मिला था, उसने भी पूछा मेरी मुक्ति कब होगी। तो मैं इन दोनों को क्या जवाब दूं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो बोलते हैं अच्छा मैं इसका उत्तर देता हूँ तुम्हें। ऐसा करना कि पहली बात तो ये है कि मोची को पहले मुक्ति मिलेगी, ब्राह्मण को तो भी बहुत सारे जन्म लेने पड़ेंगे, उसके बाद मुक्ति मिलेगी। ये नारद मुनि बोलते ऐसा कैसे भगवान, ब्राह्मण तो आपका भक्त है और उसको इतना समय क्यों लगेगा मुक्ति में। तो भगवान कहते हैं अच्छा एक काम करना, वो अगर पूछे तुम्हारे से कि भगवान क्या कर रहे थे तो बोल देना भगवान क्या कर रहे थे। स्वाति जी क्या कर रहे थे भगवान, सुई में से हाथी को निकाल रहे थे। आप स्वाति जी है, सॉरी प्रभु जी। सुई में से क्या निकाल रहे थे, सुई का जो वो जो ऊपर जो जिसमें से अपन जो धागा डालते हैं फिर होते हैं, वो धागे वाला जो छेद है उसमें से बोले भगवान क्या कर रहे थे, हाथी को निकाल रहे थे। तो जैसे ही ये बात तुम उनको बताओगे तुम्हें मालूम पड़ जाएगा कि किसकी मुक्ति पहले होने वाली है। धागे में से क्या निकाल रहे थे, प्रणाम गुरु जी। धागे में से सुना नहीं आपने, सुई के होल में से क्या निकाल रहे थे, नहीं सुना। अच्छा, सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे, हाथी को निकाल रहे। ओके। सुई बड़ी नहीं थी, छोटी वाली सुई थी, उसमें से भी हाथी को निकाल रहे थे। ठीक है, वो कैसे, अब आपको उसका उत्तर मिल जाएगा, मुक्ति किसके लिए होगी। ठीक है ना। हरे कृष्णा। तो नारद मुनि पहुंचे, नारायण नारायण मिल गए उनको ब्राह्मण व्यक्ति। उनसे उन्होंने पूछा कि नारद मुनि आप जाके आ गए, अच्छा वैकुंठ में भगवान क्या कर रहे थे। और वो तो एक सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे थे। तो ब्राह्मण क्या बोलता है, अरे नारद मुनि आप भी क्या क्या बातें करते हो, ये भगवान कैसे कर सकते हैं, एक सुई के छोटे से छेद में से हाथी कैसे निकाल सकते हैं, ये तो संभव नहीं है नारद मुनि, आप कुछ गलत बता रहे हो, झूठ बोल रहे हो। तो नारद मुनि समझ गए कि इवन तो ये इतने बड़े पंडित जी है, इतने बड़े ब्राह्मण है, इसमें किस चीज की कमी है, विश्वास की कमी है, संकल्प की कमी है, दृढ़ निश्चय की कमी है, श्रद्धा की कमी। ये स्टोरी सुना चुका हूं मैं 3 बजे वाली क्लास में, नहीं प्रभु जी। अच्छा, सुनाया है प्रभु जी, आपने बता चुके हो प्रभु जी, बता दिया 3 बजे वाली क्लास में, 3 बजे वाली क्लास में ये स्टोरी सुना चुके हो। नहीं प्रभु जी, नहीं प्रभु जी, पहली बार सुना। पहली
ठीक है ठीक है ठीक है। नहीं, अगर पहली बार सुन रहे हो तो और थोड़ा अच्छे से बताऊं, सुना हुआ तो जल्दी जल्दी बताऊंगा। तो अब नारद मुनि समझ गए कि इस ब्राह्मण को इतना टाइम क्यों लगेगा। अब कहाँ जाते हैं नारद मुनि? उस मोची के पास जाते हैं और मोची को जाके बोलते हैं कि मोची, हम तो तुम्हारे बारे में पूछ के आए और तुम्हारी मुक्ति तो बहुत ही जल्द होने वाली है, इसी जीवन के बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। ऐसा करके कौन बोलते हैं? नारद मुनि। तो मोची बोलते हैं अच्छा, और वो जोर जोर से हरि बोल नारायण। आवाज नहीं आ रहा है प्रभु जी। प्रभु जी स्टिल हो गया। हरे साउंड नहीं आ रहा। साउंड नहीं आ रहा है। हरे कृष्णा। प्रभु जी सब्जी के एंड में कुछ प्रॉब्लम हो रहा है नेटवर्क का। हरे कृष्णा, हरि बोल, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ठीक ठीक, आवाज आ रही है। तो उस कॉबलर को जैसे ही बोला, उस मुच्ची को बोला, तो मुच्ची ने पूछा एक बात तो बताइए, भगवान क्या कर रहे थे? तो उन्होंने क्या बोला? भगवान एक सुई के उस छेद में से हाथी को निकाल रहे। तो कॉबलर ने क्या बोला? हरि बोल, भगवान की लीला अपरंपार है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। और वो भी कैसे बोला उन्होंने? अज्ञानता में नहीं बोला, पूर्ण ज्ञान के साथ बोला। अच्छा, बोले नारद मुनि को डाउट हो गया, वो ब्राह्मण को तो विश्वास नहीं है और ये विश्वास कर बैठा कि भगवान ऐसे कर रहे हैं। उन्होंने पूछा एक बात बताओ कि आप कैसे विश्वास करते हो कि भगवान एक सुई के छेद में से हाथी को निकाल रहे? तो वो क्या बोलता है कॉबलर, मोची क्या बोलता है? भगवान सब कर सकते हैं, भगवान की लीला अपरंपार है। ऐसे ऐसे लोगों की कमी है भारत में ना। वैसे ही भरे हुए लोग के अपरंपार लीला करके बोले सब चलता रहेगा। कौन बताएगा? बताइए। जब एक बीज से इतना बड़ा पौधा बन सकता है तो हाथी को क्यों नहीं निकाल सकते? हरि बोल। किसने बोला? ब्रजेश्वरी। यस, ब्रजेश्वरी माता जी, बिल्कुल सही बोला आपने। तो क्या बोला है कि वो लॉजिक देता है, साइंस बताता है। वो कॉबलर क्या बोलता है कि मैं जिस पेड़ के नीचे बैठ के ये मोची का जो ये काम कर रहा हूँ, वो पेड़ बहुत बड़ा बरगद का पेड़ है, और ये बरगद का पेड़ कहाँ से आया? वो एक छोटे से बीज से आया। तो अगर बरगद का पेड़ छोटे से बीज से आ सकता है, तो एक छोटे से छेद में से हाथी क्यों नहीं निकाल सकते भगवान? और ये बीज, इस पेड़ से फिर और बीज आएंगे, और बीज आएंगे तो उनसे और पेड़ बाहर निकलेंगे। ऐसे करके ये बोले मुझे समझ में आता है कि भगवान क्या कर रहे हैं, एक सुई के छोटे से छेद से हाथी निकाल रहे हैं। ये होती है श्रद्धा। हमारी श्रद्धा तो कैसी है? हमारी श्रद्धा कैसी है? डगमग जाने वाली, डगमग जाने वाली। हमारी श्रद्धा डगमग हो जाती है। हम भक्ति कर रहे थे प्रभु जी, हमारी माता तो खूब भक्ति करती थी, और ऐसा हो गया कोविड में चली गई वो, तब से मैंने छोड़ दिया भक्ति करना, मैंने भगवान का नाम लेना छोड़ दिया है। हमारी श्रद्धा डगमग हो जाती है। जीवन में कुछ भौतिक चीजें मिलती नहीं है तो हमारी श्रद्धा डगमग हो जाती है। ये जो है जैसे कि आज अभी हम राधा कुंड आए हैं, हमारे साथ में 2 माताजी आए हुए थे, जो कि एक बॉम्बे से एक नोएडा से थे। तो और साथ में हमारे और भी कुछ भक्त लोग आए हुए मंदिर से कीर्तन कर रहे हैं, फूड डिपार्टमेंट वगैरह।
तो उनको हमने कहा कि अगर आप राधा कुंड में स्नान करोगे तो आपको शुद्ध भक्ति मिलेगी, भगवान की प्योर डिवोशन मिलेगा। तो बोलते हैं प्रभु जी जितना भी मटेरियल जो कुछ मांगा है मैंने वो तो खत्म नहीं होगा ना। क्या बोला उन्होंने? जो भी भौतिक मांगा है वो स्नान करेंगे वो राधा कुंड में, तो वो तो कुछ खत्म नहीं होगा ना। ऐसा तो लोगों को क्या है, अब मैटेरियलिस्टिक चीजें बहुत चाहिए, ये सब के अंदर बहुत ज्यादा विचार रहता है मन में उत्साह। तो यही हमने इस कहानी से समझा, श्रद्धा की कहानी से, कि हमें भगवान के शब्दों में, भगवान की वाणी में, भगवान की क्रियाओं में श्रद्धा होनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। और अनुसूयवंते का अर्थ भी समझ गए ना? ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। ईर्ष्या मतलब वही क्यों एंजॉयर है, वही क्यों कंट्रोलर है, वही क्यों सुप्रीम है, वही क्यों परम भोक्ता है, वही क्यों सुप्रीम गॉड है, ऐसा करके ईर्ष्या हमारे मन में प्रकट। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं श्लोक संख्या 33 की तरफ। श्लोक संख्या 33 डिस्प्ले कीजिए। हरे कृष्ण। श्लोक संख्या 33 हमारे पीछे दोहराएंगे। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि प्रकृतिम यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। अब श्लोक आप में से उच्चारण कीजिए, जल्दी से आप में से उच्चारण करेंगे, मोना खद्दर मत कीजिए, उच्चारण कीजिए, श्लोक उच्चारण कीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। सदृशम चेष्टते स्वस्य प्रकृते ज्ञानवानः अपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। बहुत अच्छा। तो ये श्लोक है, अभी एक बार हम सभी लोग साथ में उच्चारण करेंगे। सदृशम चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ये श्लोक है। अब हम अनुवाद की तरफ आगे बढ़ते हैं, अनुवाद दोहराएंगे। अनुवाद तथा तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। श्रील प्रभुपाद की ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? एक बार दोहराएंगे सभी लोग। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? समझ में आ रहा है आपको इस श्लोक में क्या कहा गया है? थोड़ा सा जल्दी से रिलेट करने के लिए कुछ बता देता हूँ, जल्दी से आप समझ पाए इसको। जैसे कि हमारे घर में हमारे बच्चे होते हैं, लड़का है, लड़की है, कुछ बच्चे हैं पढ़ाई करते हैं। हम जब जबरदस्ती उनकी जो नेचुरल इंक्लिनेशन है उसको हम जब सप्रेस करते हैं, मान लीजिए कोई आर्टिस्ट बनना चाहता है, कोई सिंगर बनना चाहता है, कुछ अलग अलग उसके अंदर क्वालिटीज होती है, वैसा बनना चाहता है, और हम उसको जबरदस्ती क्या बोलते रहते हैं, तुम इंजीनियर बनो, तुम डॉक्टर बनो। तो हम क्या कर रहे हैं, उसको हम जबरदस्ती क्या करवा रहे हैं, उसको आर्टिफिशियली उसको क्या कर रहे हैं, दबा रहे हैं। उसकी जो प्रकृति है, उसका जो नेचर है, उसमें जो बेस्ट कर सकता है उसको हम सप्रेस कर रहे हैं। इसलिए यहाँ पर कहा गया है भला दमन से क्या हो सकता है। दमन से कुछ नहीं हो सकता, दमन नहीं करना है, क्या करना है, अपने प्रकृति के अनुसार कार्य करना है। और प्रकृति के अनुसार कार्य करने से क्या मतलब है, प्रकृति क्या होती है बताइए? 3 गुण प्रभु जी। जल्दी से मैं पूछना चाहूंगा, या सत्व गुण, रजोगुण और तमोगुण। ये 3 तमोगुण से, तीनों गुणों के अंदर में हम क्या करते रहते हैं, हमेशा कार्य करते रहते हैं, हमेशा हम तीनों गुणों से बंधित रहते हैं। तो इसलिए जब हम इन तीनों गुणों के प्रभाव में आकर
हम उनका अनुसरण करते हैं, जो हमारी प्रकृति बन चुकी है, जो हमारा नेचर बन चुका है, जो हमारा स्वभाव बन चुका है, तब तो वो तो ठीक है। अदरवाइज हम उसको जबरदस्ती दमन करते हैं तो उससे कुछ फायदा नहीं है। ये कहा जा रहा है ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। ज्ञानी पुरुष भी जो है प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, और तीनों गुणों के अनुसार हर कोई व्यक्ति प्रकृति के 3 गुण, सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है, आर्टिफिशियल इसको कंट्रोल करने से क्या हो सकता है। तो अभी पूरा का पूरा हमारा एजुकेशन सिस्टम है वो जस्ट अपोजिट चल रहा है। क्या हो रहा है इसमें, जबरदस्ती इसको कुछ चीजें करने को बोला जाता है बच्चों को, ये पढ़ना है, ये से पढ़ो, ये करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें लॉयर बनना है, ये सब उनको उनके ऊपर थोपा जाता है। उसी प्रकार से हम सब लोग, जो उम्र वाले लोग हैं, मान लीजिए जो मैरिड है, जो माता है, पिता है, उन सब का भी क्या होती है, नेचुरल एक प्रकृति होती है, एक कार्य करने का रुझाव होता है, एक कार्य करने के प्रति एक ही प्रकार के कार्य में उनको इंटरेस्ट होता है। उसको कभी भी दबाना नहीं चाहिए, उसको क्या करना चाहिए, कंटिन्यू करना चाहिए। ठीक है, अब हम इसको तात्पर्य के माध्यम से समझेंगे। अपना अपना तात्पर्य देखिए। तात्पर्य, कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता, जैसा कि स्वयं भगवान 7वें अध्याय के 14वें श्लोक में कहते हैं। तो कृपया करके अपनी अपनी भगवत गीता में अध्याय 7 और श्लोक संख्या 14 खोलिए। अध्याय 7 श्लोक संख्या 14 खोलिए। हरे कृष्णा, मिल गया? ठीक है, बट पढ़िए पढ़िए। आवाज नहीं आ रही है क्योंकि आपका माइक म्यूट है। अभी मुझे पढ़ना है प्रभु जी। यस पढ़िए। देवी योषा गुणामयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्या बात है, हरी बोल, अच्छे से पढ़ लिया आप। वेरी नाइस। तो श्लोक बोल रहे हैं, अनुवाद क्या है इसका, उसको समझते हैं। देवी है ऐसा गुणमयी, ये देवी जो है, प्रकृति जो है, ये किससे बनी हुई है, 3 गुणों से बने हुई है। देवी है ऐसा गुणमयी, गुणों से बनी हुई, सत्वगुण रजोगुण। मम माया दुरत्या, ये देवी क्या है, भगवान की माया है, और इसको पार कर पाना क्या है, दुरत्या का अर्थ क्या लिखा हुआ है, पढ़िए। पार कर पाना कठिन, दुरस्तर। तो इस माया को, जो प्रकृति के 3 गुण वाली, जो 3 गुणों वाली माया है, प्रकृति के 3 गुणों वाली माया, इसको अपनी शक्ति से पार कर पाना संभव नहीं, बहुत मुश्किल है, कठिन। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। क्या करो, मेरी शरण में आओ तो तुम आसानी से इसको पार कर सकते हो। तुम अगर मेरी शरण आओगे तो 3 गुणों वाली माया को आप आसानी से पार। आपके मन में प्रश्न आ सकता है, प्रभु जी 3 गुणों से बाहर निकलने का ये सबसे सरल तरीका है? हाँ, सबसे सरल तरीका है ये, तीनों गुणों से बाहर निकलना। सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण, जो कि हमारे ऊपर हमेशा लागू होते रहते हैं, तीनों के तीनों गुण लागू होते हैं। तो अगर इनसे हमें बाहर निकलना है, थोड़ी सी प्रार्थना करनी पड़ती है, थोड़ी सी कृपा की आवश्यकता होती है, और सबसे इम्पोर्टेंट जो है, जैसा कि ये श्लोक में बोला गया है, वो ये होता है, माम ये प्रपद्यन्ते, माम एव ये प्रपद्यन्ते। क्या मतलब है इसका, माम एव ये प्रपद्यन्ते? रीमा पटेल माता जी।
बताइए माता जी, माइक अनम्यूट करके बोलिए ना, माइक अनम्यूट करके बोलिए। माम ये प्रपद्यंते का मतलब क्या है? माता जी, रीमा माता जी। प्रभु जी मैं बता दूं। रीमा माता जी, हरे कृष्ण, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? बोलिए। अभी हाँ, नहीं पता। हम बताएं। वर्ड टू वर्ड मीनिंग से देख के बताइए, कुछ तो बताइए ना। ठीक है, बताइए। मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ, नहीं माता जी, आप लोग शाम वाले क्लास वाले थोड़ा शांत रहा करो। शाम वाले क्लास वालों को शांति रखना है। मैं बताऊं प्रभु जी? हाँ, बताइए। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ, जो मेरी शरण में आ जाते हैं, या माम एव ये प्रपद्यन्ते, अगर मेरी शरण में आ जाते हैं तो क्या होगा? माया में ताम तरंतिते, इस माया से वो तार कर जाएगा, पार कर। ठीक है, अब आप बताइए, आप में से किन किन के घर में, आपके घर में कुत्ता है? कुत्ता, डॉगी, आपका टॉमी, डॉगी टॉमी क्या क्या बोलते हैं? किसके घर में हाथ खड़ा कीजिए। अच्छा, एक के घर में। इन्होंने तो पूरा नाम खराब कर रहा है। आपका नाम ले लूंगा मैं। नाम तो कुछ ऐसा बढ़िया है और करते सारा काम है जो नहीं करना चाहिए उस नाम। कलयुग का लक्षण है पूरा ये तो। वृंदा कृष्ण जी, आपके भी कुत्ता है घर पे? हाँ, और किसके घर पे है? क्वेश्चन त्यागी जी भी कुत्ता है? हाँ, बढ़िया है भाई। मेरे देवर के प्रभु जी, ये मेरे देवर का बेटा है, उसका है कुत्ता, 2 कुत्ते। बहुत बढ़िया। सब अमीर परिवार से ले। वी आर रनिंग अ स्कूल, वहाँ पर रैबिट्स भी हैं, बर्ड्स भी हैं, और क्या नाम, खरगोश भी हैं। इन दैट सेंस वहाँ पर डॉग्स भी हैं स्कूल के हिसाब से। अरे वो ऐसे तो हमारे पास में भी, हमारे गली में पास में रहते हैं वो हमारे। हरे कृष्ण। तो हम बता रहे थे कि हम जब आपको जानकारी के लिए किसी के घर पे जाते हैं, मान लीजिए हम गए रेखा छिपा जी के घर पे, और उनके घर पे क्या था? कुत्ता, और हमने डोरबेल बजाई और उससे पहले तो वहां लिखा हुआ बिवेयर ऑफ डॉग। इसका मतलब क्या होता है बताइए? बिवेयर ऑफ डॉग्स क्यों लिखा हुआ था? कुत्ते से सावधान। क्यों? काट ना ले, कभी काट लेता है। कुत्ते से को काटने का डर होता है, कुत्ते से काटने का डर होता है। डॉग से बचते रहो। पास में है। हाँ, हरे कृष्णा। तो समझ में आया आपको? क्या बताया हमने? कुत्ते से सावधान रहो। काटने का डर होता है, वो काट सकता है। तो क्या हमारे को पहले ऐसे होता था? बिवेयर ऑफ गॉड। अभी क्या हो गया है? बिवेयर ऑफ डॉग। गॉड का तो बिवेयर होता ही नहीं है, क्योंकि गॉड तो दिखते ही नहीं है। तो हम क्या करें? गॉड से सावधान रहने की क्या जरूरत है? हम क्या रहते हैं? बिवेयर ऑफ डॉग्स। पहले लोग होते थे बिवेयर ऑफ गॉड। बिफोर डूइंग एनी एक्टिविटी प्लीज बिवेयर ऑफ डॉग। सॉरी गॉड। लेकिन अभी क्या हो गया है? उल्टा हो गया है, बिवेयर ऑफ डॉग्स। तो इस प्रकार से ये अभी हमारी संस्कृति जो है पूरी तरह से बदलती जा रही, और हम सब लोग बदल रहे हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, और जो हम बात को बताना चाह रहे थे उसकी तरफ। बात ये कि स्क्रीन शेयरिंग ऑफ कर दीजिए जब तक। पीछे आप दर्शन कर पा रहे हैं? श्री राधा कुंड की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण बोलो। हरे कृष्ण। बोलो। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। राधे राधे। राधे राधे, हरे कृष्ण। राधे बोलो श्री राधे। राधे राधे। राधा कुंड की जय। जय।
हरी बोल। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। राधे राधे, हरे कृष्णा। ठीक है, हम बता रहे थे ये दुनिया का सबसे होलीएस्ट प्लेस है। बार बार मैं पहले भी शायद एक बार तो बता चुका हूँ, राइट? एक बार हो चुका ना हमारी, मैंने बताया हुआ एक बार। यस प्रभु। आप किसी ने मिस किया होगा तो किया होगा। ठीक है, तो हम बता रहे थे कि किसी के घर पे जाते हैं, हमने ओशन त्यागी के घर पे गए और वहां लिखा हो तो बिहेवियर ऑफ डॉग, और जैसे ही हमने कहा कि डोरबेल बजाई तो उनका जो कुत्ता था ना वो भौंकने लग गया, जोर जोर से भौंकने लगा, भाव भाव भाव, जैसे खा लेगा अभी हमारे को। तो हमने क्या किया, फिर हमने तुरंत फोन लगाया कि ओशन त्यागी जी, हम आए हुए हैं, आपका ये कुत्ता बहुत परेशान कर रहा है। उन्होंने क्या किया, घर बैठे बैठे अंदर से ही बस आवाज लगाई, टॉमी, हे टॉमी सिट डाउन, ऐसे करके आवाज लगाया उसको, और तुरंत क्या हो गया, बैठ गया। और बोलना भी, भौंकना भी क्या कर दिया उसने, बंद कर दिया। उसी प्रकार से ये जिस प्रकार से एक सुरक्षा के रूप में ये कुत्ता रहता है घर पे, उसी प्रकार से इस भौतिक जगत में भी दुर्गा देवी, माया, 3 गुणों वाली प्रकृति, ये क्या रहती है, एक यहाँ पर जेलर के रूप में रहती है। और भगवान बोलेंगे, दुर्गा जी प्लीज सिट डाउन, डोंट डिस्टर्ब दिस सोल, तुरंत क्या होगा, वो आगे बढ़ जाएगा। तो समझ में आ गया, भगवान की शरण हम कैसे जा सकते हैं, अपनी शक्ति से नहीं जा सकते। माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ते। अगर हम भगवान को शरण करेंगे तो माया से पार कर सकते हैं। ठीक है, जल्दी से उत्तर दीजिए नैना पटेल माता जी, माया से कैसे पार हो सकते हैं? प्रकृति के 3 गुण वाली माया से हम कैसे पार हो सकते हैं? भगवान के शरण में जाके। यस, अगर हम भगवान की शरण में जाने से क्या होगा बताइए? भगवान की शरण में जाएंगे तो क्या, सकाम कर्मों से मुक्त होगे प्रभु जी। प्रभु जी मैं बताऊं, भगवान की शरण जाएंगे तो क्या होगा, उसकी कृपा प्राप्त होगी, माया से मुक्त होंगे। अभी तो बताया, वो कुत्ते का उदाहरण देके समझाया था ना अभी तो। माया देवी को माया से माया देवी कैन सिट डाउन, सुरक्षा बस। तो जब हम भगवान की शरण जाएंगे तो क्या होगा, जो माया है, जो बहुत ताकतवर है, बहुत शक्तिशाली है, दुरत्या है, इसको हम पार नहीं कर सकते हैं, वो भगवान उस माया को क्या बोलेंगे, ए हरि बोल, माया प्लीज डोंट डिस्टर्ब दिस डिवोटीज, प्लीज डोंट डिस्टर्ब, लेट देम कम। तो ऐसे करके ये माया को हम पार कर पाते हैं। जल्दी से एक और उदाहरण इसमें समझ लेते हैं, ऐड कर लेते हैं, छोटा सा ही, डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे जेल होती है तो जेल की दीवारें क्या होती है, बहुत बड़ी 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 दीवारें होती है। हम अपनी शक्ति से जेल से बाहर निकल सकते हैं क्या? नहीं निकल सकते। और जेल की जेलर कौन है? दुर्गा माता। और दुर्गा माता को अगर न्यायालय जो कोर्ट होता, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, वो अगर ऑर्डर देगा कि इस व्यक्ति को इस जेल से बाहर निकालिए, तो वो जेलर बाहर निकाल देंगे। तो आपकी पहचान किससे होनी चाहिए? न्यायालय। आपकी पहचान किससे होनी चाहिए? भगवान से, कृष्ण से प्राप्त होनी चाहिए। तो कृष्ण जब बोलेंगे, अरे जेलर प्लीज थोड़ा उनको बाहर निकाल दो, प्रभु जी न्यायालय नहीं, न्यायाधीश से, न्यायालय तो कोर्ट हो गया। न्यायालय माता जी तो कोर्ट ही तो बोलेगा ना माता जी, कोर्ट में न्यायालय ऐसे ही बोलते हैं। ये तो हाई कोर्ट का ऑर्डर है, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है, ऐसे थोड़ी ना बोलते हैं कि सुप्रीम जज का ऑर्डर है। इन जनरल ऐसे बोला जाता है। हाँ, कोर्ट से ऑर्डर है। कोई बात नहीं, आपकी बात भी रख लेते हैं हम। न्यायालय ने ऑर्डर, वो क्या नाम है, न्यायाधीश ने ऑर्डर दिया है। आप नाराज मत होइएगा, रोटी कम मत खाना आप। नहीं। अच्छा, ठीक है। हरे कृष्ण। अब हम तात्पर्य की तरफ वापस आगे बढ़ रहे हैं और मैं आशा करता हूँ ये बात समझ में आई। माया को हम अपनी शक्ति से पार, बोलिए यस और नो उत्तर दीजिए। माया कैसे? हाथ से हम माया को अपनी शक्ति से पार, ये है यस और नो? हम माया को अपनी ताकत से पार नहीं कर सकते।
तो हमें क्या करना होगा? भगवान कृष्ण की शरण जाना होगा। उससे क्या होगा? क्योंकि माया भगवान के अंडर में काम करती, तो हम इस माया से मुक्त हो जाएंगे, भव बंधन से मुक्त हो जाएंगे, सारे कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे और हमें मुक्ति मिल जाएगी, मोक्ष मिल जाएगा। अब हम तात्पर्य पे आइए। अब आपको ये लाइन अच्छे से समझ में आएगी जो तात्पर्य में लिखी हुई है। 7.14 का उदाहरण देके जो लिखा हुआ है वर्ष नंबर 33 में। यस, अब तात्पर्य देखिए। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से माता जी हरे कृष्णा, मैंने ना कहो है कि पढ़ो, अब मैं पढ़ रहा हूं तो आप साथ साथ पढ़िए। कृष्ण भावनामृत के दिव्य पद पर स्थित हुए बिना प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त नहीं हुआ जा सकता। जब तक हम कृष्ण भावनामृत का अभ्यास नहीं करेंगे, भगवान की शरण नहीं जाएंगे, तब तक हम सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव से मुक्त नहीं हो सकते। जैसा कि स्वयं भगवान ने 7वें अध्याय के 14 श्लोक में कहा, जो भी अभी हमने पढ़ा। अतः सांसारिक धरातल पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए केवल सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से निकल पाना असंभव है। इसका मतलब समझ में आया? पूरी लाइन का मतलब ये स्वर्णम उत्तर दीजिए। समझ में आया पूरी लाइन का मतलब? ये स्वर्णम उत्तर दीजिए, वेट कर रहा हूँ। हरि बोल। नहीं प्रभु जी। हाथ से बताना है। नहीं समझ में आया ना? देखिए, बहुत बहुत ही सरलता पूर्वक प्रेम से प्रभुपाद जी ने इस बात को समझाया है। लिखा है, अतः सांसारिक धरातल पर मेटेरियलिस्टिक लाइफ में, जब तक हम मेटेरियलिस्टिक लाइफ में स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म पर नहीं है, पर बड़े से बड़े शिक्षित व्यक्ति के लिए, बड़ा से बड़ा नॉलेजेबल पर्सन है, ज्ञानवान पर्सन है, जानता है आत्मा क्या है, शरीर क्या है, ये सब जानता है। सैद्धांतिक रूप से, केवल सैद्धांतिक रूप से ज्ञान, सैद्धांतिक ज्ञान से आत्मा को शरीर से पृथक करके माया के बंधन से नहीं निकल पाता, नहीं निकल सकता। मात्र ज्ञान है, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ, ये सब ज्ञान होने मात्र से उस भव बंधन से बाहर नहीं निकल सकता। समझ में आ रहा है आपको? इसका एग्जाम्पल दीजिए जल्दी से, कौन बताएगा? बचपन से सुनते आए आप एक एग्जाम्पल, और थोड़ा हिंट तो इधर भी मिल रहा है। हिंट, इसको देख के भी हिंट आ रहा होगा। क्या हिंट है? राधा रानी। ना 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 ना, बोलिए। कि तेरा नाम ये है, तेरा नाम वो है। नहीं, प्रभु मैं बताऊं? कुछ एक स्कॉलर था, वो वाली कहानी है ना? नहीं, उसको हम कहानी नहीं पूछ रहे, हम जब बचपन से आपने जो सुना है। हाँ, क्या बोला, क्या बोला? किसने बोला? सही बोला था। गणियो मत गणियो नहीं, ये किसने बोला? मैं बताऊं? पानी। बिल्कुल सही बोला, भणियो और गणियो नहीं, पर आपने भूल गए एक बात जो बताना चाह रहे थे। अरे नोट बुक पढ़ करके, हाउ टू स्विम वाली बुक पढ़ करके कोई स्विमिंग नहीं सीख सकता। काहे भूल जाते हो ये सब बातें? आप बचपन से तो सुनते आए हो। खाली ये पढ़ पढ़ के स्विमिंग ऐसे करनी होती है, हाथ ऐसे चलाना होता है, पैर ऐसे चलाना होता है, ऐसे करना। उससे बोले स्विमिंग कोई नहीं सीखता। उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसको पानी में उतरना होगा, पानी में उतरना पड़ेगा, जंप लगाना पड़ेगा। उसी तरह से खाली ज्ञान होने से, आपको मालूम है, मैं शरीर नहीं, मैंने भगवत गीता में पढ़ा हुआ है। हम पढ़ते आ रहे हैं पिछले कई चैप्टर से कि हम ये शरीर नहीं, हम आत्मा है। ऐसा ये ज्ञान होना काफी नहीं है। अगर मात्र ज्ञान, जो ज्ञान है इससे कि मैं ये शरीर नहीं हूँ और मैं आत्मा हूँ, इस ज्ञान से हम भव बंधन से बाहर नहीं निकल सकते, इससे मुक्त नहीं हो सकते। पार कर पाना असंभव बताया, असंभव, वेरी डिफिकल्ट टू ओवरकम फ्रॉम दिस माया, फ्रॉम दिस मटेरियल वर्ल्ड। आगे देखिए, आगे क्या बता रहे हैं। ये बात समझ में आ गई नहीं? ये लाइन सैद्धांतिक रूप से, थियोरिटिकली खाली प्रिंसिपल्स मालूम है, हाँ, तो हम इस माया के बंधन से बाहर नहीं निकल सकते। कैसे निकल सकते हैं? ऐसे अनेक तथाकथित आत्मवादी हैं जो अपने को विज्ञान में बड़ा चढ़ा मानते हैं, किंतु भीतर भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है।
वैसे बहुत सारे कौन हैं? प्रिटेंडर, अध्यात्मवादी, बड़ी बड़ी विज्ञान की बातें बोलते हैं, साइंस की बातें करते हैं, लेकिन वो जब इंद्रियों को कंट्रोल करने की बात आती है तो अपने इंद्रियों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। हमेशा प्रकृति के गुणों में रहते हैं, प्रकृति के गुणों से ऊपर नहीं उठ पाते हैं। कभी तमोगुण में है, कभी रजोगुण में है। तमोगुण का लक्षण क्या है? आलस, निद्रा। रजोगुण का लक्षण क्या है? बहुत सारी डिजायर्स, इच्छाएं, वो जो है रजोगुण का लक्षण। तो अनेक ऐसे बहुत सारे अध्यात्मवादी स्पिरिचुअलिस्ट हैं जो बड़े बड़े अपने आप को बड़ा बड़ा विज्ञान के बारे में बताते हैं, विज्ञान में बड़ा चढ़ा के मानते हैं, किंतु भीतर वे पूर्णतया प्रकृति के गुणों के अधीन रहते हैं, हमेशा माया के अंडर में रहते हैं, हमेशा माया के चंगुल में फंसे रहते हैं, जिन्हें जीत पाना कठिन है। जो प्रकृति के तीन गुणों को जीत पाना कठिन है। मैं जल्दी से पूछ लेता हूँ, ठीक है? जल्दी से बताइए मानसा माता जी, प्रकृति के तीन गुणों को कैसे हम जीत सकते हैं? भगवान में भक्ति करके, भगवान की शरण जा करके, भगवान की भक्ति करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। इसमें देखिए, ज्ञान की दृष्टि से कोई कितना ही विद्वान क्यों न हो, किंतु भौतिक प्रकृति की दीर्घकालीन संगति के कारण ये बंधन रहता है। ज्ञान में कितना भी कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानवान क्यों ना हो, बहुत ज्यादा मेरे भगवत गीता, भागवतम, रामायण, महाभारत क्यों ना जानता हो, लेकिन अगर वो कृष्ण भावना भावित नहीं है, भौतिकतावादी है, तो वो इस बंधन से मुक्त नहीं हो सकता, इस बंधन से पार नहीं हो सकता। थोड़ा सा ऊपर से कनेक्ट कीजिए इसको। और ये क्यों हो रहा है? ये प्रकृति के साथ दीर्घकालीन संगति से। इसको समझाइए जल्दी से, ये क्या मतलब है? प्रकृति के साथ दीर्घकालीन संगति से क्या मतलब है इसका? बचपन से हम लोग माया के इर्द गिर्द ही रह रहे हैं, हर चीज को माया से जोड़ के कर रहे हैं, भगवान से जोड़ के नहीं। माया क्या है? माया तीन गुणों को बताया, जैसे रजोगुण। माया जो है सत्वगुण, रजोगुण जी। और दूसरा माया का मतलब जो होता है वो भी लिख लीजिए, लिटरल मीनिंग। ये आपके क्विज में आएगा प्रश्न। माया का शाब्दिक अर्थ क्या है? माया का शाब्दिक अर्थ है वह जो नहीं है, विच इज नॉट। ऐसा करके इसको क्या बोलेंगे? माया, जो नहीं है, माया जो नहीं है, इसको बोलेंगे माया। तो इसका एक उदाहरण दीजिए जल्दी से। माया का उदाहरण कौन देगा? सबसे टॉप मोस्ट बढ़िया वाला उदाहरण माया का हम पहले भी समझ चुके हैं। शीतल जी बोलिए, माया का बेस्ट उदाहरण। शरीर नहीं हूँ, मैं ये शरीर नहीं हूँ, बट ये शरीर हूँ, मैं ये आत्मा नहीं हूँ। हाँ, ये कौन बोल रहे हैं? नेक्स्ट किसने बोला? मृगजल वाला बोलिए, क्या किसने बोला? मृगजल वाला किसने बोला? आप में से कौन बोल रहा है? मैंने बोला प्रभु जी, प्रवीणा। अच्छा, हाँ, प्रवीणा माता जी ने बोला है, ठीक है। तो प्रवीणा माता जी ने बोला है, रोड के ऊपर जब हम गाड़ी लेके जाते हैं गर्मियों के दिनों में, तो क्या होता है? वहां पर रोड के ऊपर क्या दिखाई देता है? पानी दिखाई देता है। पानी होता नहीं है, लेकिन दिखाई देता है। जो है नहीं, माया का मतलब क्या था? जो है नहीं, जो नहीं है, विच इज नॉट, दैट इज माया। दिखता है लेकिन है नहीं। मृग तृष्णा कहते हैं उसको, मृग जी, उसको मृग तृष्णा कहते हैं। ठीक है, मृग तृष्णा, मिराज, मृग, मरीचिका, हाँ बस, मृग मरीचिका। तो यही हम बात समझने की कोशिश कर रहे थे कि माया जो है क्या है? मृग मरीचिका है, और ये प्रकृति के तीन गुणों वाली है। तो हमें अपनी शक्ति से हम इसको पार नहीं कर सकते। इसलिए क्या करना चाहिए? हमें भगवान कृष्ण की शरण जाना चाहिए, और कृष्ण की शरण जाएंगे तो हम इस माया को आसानी से पार कर सकते। अब देखिए आगे क्या लिखा है। कृष्ण भावनामृत उसे भौतिक बंधन से छूटने में सहायक होता है। अगर हम कृष्ण भावनामृत का प्रयास करेंगे तो इस भौतिक बंधन से आसानी से छूट सकते। भले ही कोई अपने नियत कर्मों में करने में संलग्न क्यों न रहे, भले भी व्यक्ति कोई अपने प्रतिदिन के क्षत्रिय के अनुसार
वैश्य के अनुसार, ब्राह्मण के अनुसार अपना कर्म कर रहा हो, लेकिन फिर भी वो इस बंधन से छूट सकता है, मिल सकता है। अतः पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का परित्याग नहीं करना चाहिए। याद है आपको मैंने क्या बोला था? पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हुए बिना नियत कर्मों का त्याग नहीं करना चाहिए। कौन बताएगा इसका अर्थ क्या है? गीता तेजानी माता। हरे कृष्णा प्रभु जी। इसका मतलब ऐसा होता है कि हमें जब भी जीवन में कभी भी कुछ दुख आता है तो हम भगवान को दोष देते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। मैं बताऊं प्रभु जी, किन्होंने पूछा मतलब हमारे से कुछ भी हमारे से छूट जाता है। एक को बोलने दीजिए, आपने सही बोला। यस पुष्पा जी बोलिए। जिन्होंने पूछा था कि सबरी जी चक कर भगवान के फल खा रहे हैं, तो हम लोग चक कर प्रसाद क्यों नहीं भगवान को अर्पित कर सकते? तो आपने बताया था कि हम लोग अभी उस लेवल पर नहीं पहुंचे हैं। जब तक हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते हैं, तब तक हमें क्या करना होगा? नियमों का पालन करना होगा, अपने कर्तव्य को करना होगा। और भी मैंने बताया था, अगर मान लीजिए मेरे से कोई पूछता है कि प्रभु जी हम चैंटिंग कर तो हरे कृष्ण तो जप करेंगे, लेकिन हम तो बहुत टाइम से ओम नमः शिवाय जप कर रहे हैं, तो उसका क्या करें? हम उनको क्या बोलते हैं? ठीक है, आप ओम नमः शिवाय कर रहे हो, करते रहो, साथ में हरे कृष्ण कर लो, राइट? हमने आपको कभी नहीं बोला कि भाई गणेश चतुर्थी आ रही है, या आपके क्या बोलते हैं दुर्गा सप्तशती आ रही है, या नवरात्रे आ रहे हैं। ये कृष्ण भक्त को करने की जरूरत नहीं है। जो कृष्ण भावनामृत में पूरी तरह से जुड़ गए हैं, तो किसी को करने की जरूरत नहीं है। कोई देवी देवता की पूजा करने की जरूरत नहीं है। गृह प्रवेश हो, या कुछ गाड़ी लेके आए हो, और कुछ या फिर ऑफिस का ओपनिंग हो, कुछ भी हो, उसमें आपको ये किसी भी देवी देवता को पूजा करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप क्या हो चुके हो? पूर्ण कृष्ण भावना, या आप कृष्ण भक्ति में अच्छे से लग गए हो, तो उसकी जरूरत है। लेकिन अगर आप कृष्ण भक्ति में नहीं लगे हो, तो तब तक आपको थोड़ा थोड़ा ये सब करते हुए आगे बढ़ता रहना चाहिए। ठीक है, अब बताइए नेक्स्ट, किसी को कुछ बात बोलनी थी? प्रभु जी, जैसे योगी को भी पूर्णतः मतलब पूरी तरह वो कृष्ण भावनामृत में है, तो जैसे सुबह जल्दी उठना और सब जो है, वो सब नियम जो है ना टाइम टू टाइम करने का, वो नहीं करते हैं, वो भी इसमें ऐसा होता है। हाँ, इसको किस तरह से बोलेंगे कि आपका प्रश्न थोड़ा सा घूम गया हूं मैं इस प्रश्न में। क्या प्रश्न है? ठीक है, प्रश्न उत्तर बाद में करेंगे, अब आगे बढ़ लेते हैं। हाँ, किसी भी को सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बनना चाहिए। याद है 3.6 में हमने क्या समझा था? मिथ्याचारी च उच्यते। मिथ्याचारी कहलाता है कौन व्यक्ति? जो बगुला भगत जैसा। बगुला भगत क्या था? बगुला भगत क्या था? प्रभु जी, वो एक आंख के ऊपर दिखावा करता है, एक आंख बंद करके कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, लेकिन असल में वो शिकार की खोज में रहता है। बहुत अच्छा बताया आपने। तो ऊपर से तो ऐसा लगता है कि उसने इंद्रिय निग्रह कर रखा है, लेकिन उसका मन जो है इंद्रिय विषयों में लगा रहता है। इसलिए यहाँ पर कहा गया है, किसी को भी सहसा अपने नित्य कर्म त्याग कर तथा कथित योगी या कृत्रिम अध्यात्मवादी नहीं बनना चाहिए। नहीं तो क्या होगा? समाज में क्या मचाएगा वो? उत्पाता एव कल्पते। समाज में क्या मचाएगा? उत्पात मचाएगा। ठीक है, हरे कृष्ण। क्या कह रहे माता जी? हरे कृष्ण, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो यह होगा कि यथास्थिति में रहकर शेष प्रशिक्षण के अंतर्गत कृष्ण भावनामृत प्राप्त करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार कृष्ण की माया के बंधन से मुक्त हुआ जा सकता है। हम कृष्ण के, जो भगवान श्री कृष्ण की माया है, माया किसकी है? 3 गुणों से भरी हुई कृष्ण भगवान की। किसने बोला 3 गुणों से भरी हुई? बिल्कुल सही बोला।
हाँ बताइए, माया किसकी है? मैं ये प्रश्न पूछ रहा हूँ, माया किसकी है? कृष्ण भगवान की। शीतल जी, कृष्ण भगवान की। माया 3 गुणों से भरी हुई है। मैं पूछ रहा हूँ माया किसकी है? मालिक कौन है? कृष्ण भगवान की त्रयंगा शक्ति है प्रभु जी। अभी तो हमने समझा था, माया में क्या समझा था? माया कुछ नहीं है। माया कुछ नहीं है। माया कृष्ण भगवान की दासी है। माया कुछ नहीं है प्रभु जी, कृष्ण भगवान की दासी आपकी है। बात सच हो, आपके मुंह में घी शक्कर पड़े, आपके सीने में गुड़ डाल लें, आपका सब कुछ अच्छा हो, भला हो। माया नहीं है प्रभु जी, वो माया है। जो नहीं है वो माया है। माया है। अभी ठीक है, ठीक है। स्वाति जी बताइए, माया किसकी है? प्रकृति की। माया कृष्ण भगवान की और है। कृष्ण भगवान की शक्ति है, बाहरिक शक्ति है। प्रभु दुर्गा जी की त्रयंगा शक्ति है प्रभु जी। माया कृष्ण भगवान की। आप सब लोगों को ना क्या बोलते हैं, यहाँ पे लेके आना चाहिए। माया में कम से कम 8-10 बार डुबकी लगवानी चाहिए। गाँव की भाषा में भी याद आएगा। राम तेरी माया। माया किसकी है? भगवान की है। 7.14 में भी क्या समझा था हमने? मम माया, मम माया। 7.14 खोलिए, मम माया। हाँ सुन लिया प्रभु जी, राम तेरी माया। 7.14 खोलिए वापस से। इतना सा उत्तर अब गलत दे रहे हो, इतनी भी समझा था। माया प्रकृति की है, माया दुर्गा जी की है, माया उसकी है, माया उसकी है, मेरी नहीं है। ऐसे कर रहे हो आप। 7.14 में भगवान कहते हैं मेरी शक्ति, माया मेरी शक्ति है। साफ साफ लिखिए, देवी है ऐसा गुणमयी मम माया। सब लोगों को समझ में आया माया किसकी है? काया खुद जी बोलिए, माया किसकी है? कृष्ण भगवान की। माया की शक्ति, माया जो है भगवान कृष्ण की शक्ति है। कुत्ता किसका है बोलिए? उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, उसको अदरवाइज मत लीजिए। कुत्ता किसका है? क्या किसका? कुत्ता डॉग किसका है? मालिक का। मालिक का है। तो माया किसकी है? मालिक की है। मालिक कौन है? कृष्ण है। यहाँ पर लिखा हुआ है, अच्छा तो यह होगा कि यथाशक्ति में रहकर जिस स्थान में हो। जल्दी से बताइए। अर्जुन बोल रहा था मैं तो संन्यास ले लेता हूँ। तो यहाँ पर क्या कहा जा रहा है? अपना जो प्रकृति है, अपना जो नेचर है, अपना जो 3 गुणों के अनुसार हमें कर्तव्य मिला है, उसको नहीं छोड़ना चाहिए। तो अर्जुन का क्या कर्तव्य था? क्षत्रिय धर्म, युद्ध करना, क्षत्रिय धर्म का पालन करना। लेकिन अर्जुन क्या करना चाह रहा था? अपना कर्म छोड़ करके दूसरा कुछ करना चाह रहा था। तो इसलिए यहाँ पर बात समझने की है कि सहसा एकदम से अपने कर्मों को नहीं है। हम आप लोगों के घर में आए, ठीक है, बहुत सारे लोगों के घर में मिलते रहते। रीमा माता जी हैं, और नैना माता जी हैं, संध्या माता जी हैं, और कौन है? विवेक पंडित जी घर नहीं गए, जल्पा खैनी माता जी, और कौन है? विनोद अग्रवाल जी घर पे भी नहीं गए, कोई बुलाता ही नहीं है। गीता तेजानी माता जी, सुशीला माता जी के घर पे गए, और भावना गुप्ता माता जी, प्रमोद गुप्ता जी के घर पे भी नहीं गए, रागिनी गोयल जी के घर पे नहीं गए हैं, ठीक है, बहुत सारे लोगों के घर पे नहीं गए। विजय राजपुर जी के घर पे गए हैं, और विनीता जी के घर पे गए हैं, और कौन है? बाकी लोग तो बुलाए नहीं है, क्या कर? हरे कृष्ण। प्रभु जी बुलाएंगे अभी थोड़ा। शीतल जी के घर गए, स्वाति जी के घर गए हैं, और कौन कौन रह गया? रवीना जी के घर। हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए, हमारा आतिथ्य स्वीकार करिए। प्रभु जी वृंदा के घर। ठीक है, हरे कृष्ण। हम बता रहे थे कि भगवान कह रहे माया मेरी शक्ति, उसको अपनी ताकत से पार नहीं कर सकती, इसलिए क्या करना पड़ेगा? मेरी शरण में आना पड़ेगा। मेरे को आके तुम अगर रिक्वेस्ट करोगे, मुझे प्रणाम करोगे, तो तुम इस माया से आसानी से पार कर सकते हो। तुम बात कर रहे थे, हम आप लोगों के घर पे आए, किसी को बोला क्या हमने? चलो चलो जल्दी से सामान पैक करो, बैग पैक करो, वृंदावन जाना है, सब कुछ छोड़ देना है, अभी बहुत हो गया ये सब जीवन, भौतिक जीवन खूब जी लिया, बॉम्बे की लाइफ बहुत हो गई, चलो चलो चलो, सूरत की लाइफ हो गई, अहमदाबाद की लाइफ हो गई, चलो हरि बोल। किसी को बोला क्या? नहीं बोला। क्यों? क्योंकि क्या लिखा हुआ शास्त्रों में, जब तक हम पूर्ण कृष्ण भावना भावित नहीं हो जाते हैं, तो हमें क्या करना चाहिए? जिस स्थिति में है, हाउस वाइफ है, बिजनेस वाइफ है, बिजनेस वुमेन है, या फिर कुछ क्या कहते हैं, मदर है, पत्नी है,
और दादी है, कुछ भी है, आप जो भी अपने अपने अलग अलग कर्तव्य हैं, उन कर्तव्यों को छोड़ना नहीं है। कर्तव्य को कृष्ण की सेवा में लगाना है, कृष्ण में जोड़ना है और इस प्रकार से अपना भक्तिमय ये कर्तव्य करना है। आगे सहसा अचानक से सब कुछ छोड़ने की आवश्यकता नहीं, समझ करके अच्छे से फिर हमें कुछ आगे बढ़ना चाहिए इस मार्ग पर के। अदरवाइज जहाँ पर भी है, जिस भी स्थान में, वहां पर से हमें इस कृष्ण भक्ति का अभ्यास करना चाहिए। अर्जुन को भगवान क्या कहना चाह रहे हैं? ये मेरे शिष्य, तुम ये जो कह रहे हो ना कि मैं जंगल चला जाता हूँ सब कुछ छोड़ करके, नहीं, तुम अपना कर्तव्य का पालन करो। तो शुद्ध तो नहीं हुआ और सन्यासी बन जाओगे। पहले भी आया था श्लोक में, 3.6 में आया था, 3.67 में। शुद्ध तो हुए नहीं पूरी तरह से और सन्यासी बन गए, तो वो क्या करेंगे? समाज में उत्पात मचाएंगे, समाज में गड़बड़ होगा। और उसी के कारण क्या हो रहा है? समाज में सारे सन्यासियों का नाम खराब हो रहा है। क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं जो बिना प्यूरिफाई होके आ गए हैं और वो जो है इस यहाँ पर जो है लोगों को चीट कर रहे हैं। इस कारण से सारे लोग धोखे में आ जाते हैं और फिर सबके प्रति ऐसा ही सोचने लग जाते हैं, सारे के सारे ये लोग तो ऐसे ही, राइट। तो हमारे जो श्लोक था उसका अनुवाद एक बार फिर से पढ़ेंगे। स्वाति जी पढ़िए आज के श्लोक का अनुवाद। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है। क्या मतलब है इसका? बोलिए। क्या पहली लाइन का क्या अर्थ है? अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य, मतलब जो ज्ञानी पुरुष है, जिसको पता है कि मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, वो भी अपना, मतलब कैसे समझाऊं प्रभु जी? मुझे समझाना नहीं आएगा प्रभु जी। सिंपल है ना, ज्ञानी पुरुष भी अपने प्रकृति, अपने नेचर के अनुसार काम करते। हाँ, जो हमने एग्जाम्पल दिया था बच्चों का जो नेचर है उसके अनुसार बच्चे काम करेंगे, उनका इंक्लिनेशन ऑटोमेटिकली प्रकट होता है, उनकी किसमें उसकी इच्छा है। उसी प्रकार से जो ज्ञानी व्यक्ति है वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार करता है, अपनी प्रकृति को चेंज नहीं करते हैं। तो कृपया करके कल मुझे याद दिला दीजिए, मैं आपको बहुत घमासान युद्ध के बारे में बताऊंगा जो हुआ था किसके बीच में? वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि के बीच। वशिष्ठ मुनि और विश्वामित्र मुनि के बीच में। विश्वामित्र मुनि क्या बनना चाह रहे थे? ब्राह्मण बनना चाह रहे थे। थोड़ी सी आपके अंदर रुचि जागृत कर देता हूँ इस कहानी के माध्यम से, बने रहिए। और रुचि इस प्रकार जागृत हो रही है कि एक बार ये राजा कौशल राजा जो है पहुंच गया वशिष्ठ मुनि के आश्रम में, और वहां पर वशिष्ठ मुनि के साथ में उन्होंने बात चर्चा वगैरह की। वशिष्ठ मुनि ने बोला ऐसा करो ना, थोड़ा भोजन वगैरह प्रसाद वगैरह लेके जाओ। तो राजा कौशल राजा क्या बोलते हैं? नहीं, आपके यहाँ प्रसाद आपको कैसे मुश्किल होगा सब कुछ व्यवस्था करना वगैरह, हम आपको परेशानी नहीं करना चाहते हैं। तो वशिष्ठ मुनि बोलते हैं नहीं, आप परेशान नहीं होंगे, आप सभी लोग प्रसाद ले सकते हो। सभी लोग? मैं तो इतनी बड़ी सेना के साथ आया, सबको कैसे भोजन कराओगे? आप कोई बात नहीं, बैठिए, मैं सारी व्यवस्था कर। तो उनके पास कौन थी? सुरभि गाय। कौन थी बोलिए? सुरभि गाय। और सुरभि गाय को बोला कि जल्दी से सबके लिए प्रसादन के ऑर्डर आए हुए, फटाफट स्पेशल वैरायटी वाइज जिसकी जो पसंद है, जिसकी जो चॉइस है, फटाफट प्लेट लगा और ही बोल। सुरभि गाय ने तो फटाफट ऑर्डर बुक लिया और उसको फटाफट से वो परेशान हो गया। कौशल राजा, ये क्या हो गया? मैंने आज तक ऐसा भोजन तो अपने राज्य में नहीं खाया। ऐसा भोजन अलग अलग वैरायटी का, इतने आइटम, जिसको आइटम जैसा चाहिए वैसा आइटम मिल गया, ये कैसे संभव है? तो उन्होंने पूछा, उन्होंने बताया कि मेरे पास ये गाय है, सुरभि गाय, इससे ये सारा प्रकट। अब क्या होता है ना, ये जो कौशल राजा थे बोलते हैं मुझे तो ये सुरभि गाय चाहिए। उसके आगे सुथयु वो कल समझे। ठीक है। तो ये वशिष्ठ मुनि अपना नेचर चेंज करना चाह रहे थे। क्षत्रिय से वशिष्ठ मुनि नहीं, राजा कौशल अपना प्रकृति चेंज करना चाह रहे थे। वो क्षत्रिय से ब्राह्मण बनना चाह रहे थे। भगवान कह रहे नहीं, अपना जो नेचर है उसको चेंज मत करो, अपनी प्रकृति को चेंज मत करो। बट यहाँ पे वो नहीं बोल रहे हैं। अब एक्सक्यूज मत ले लेना कृष्णा का। कृष्णा ने गीता में बोला है जो हमारी प्रकृति है उसको छोड़ना नहीं चाहिए। मेरे तो आलस की प्रकृति है, तो मैं आलस को नहीं छोड़ूंगा।
मेरे तो झूठ बोलने की प्रकृति है, उसको मैं नहीं छोड़ूंगा। भगवान उसके लिए नहीं बोल रहे हैं, भगवान अपने नियत कर्मों के लिए, जो कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र के जो कर्म है, जो कि इन गुणों के अनुसार निर्धारित होते हैं, उसके बारे में बोल रहे हैं। ठीक है, आइए अभी हम सब लोग मिलकर महामंत्र का जप करेंगे, श्री श्री राधा कुंड धाम पर बैठ करके। और जय श्री राधा कुंड। पहले बोलिए श्री राधा कुंड श्याम कुंड की जय। मुंबई से एक माता जी ओनली राधा कुंड में स्नान करने के लिए आए थे यहाँ पर, कल यहाँ पर स्नान करने के लिए राधा कुंड, राधा कुंड। ठीक है, अभी सुनिएगा राधा कुंड की कथा सुना रहे आप। एक बार भगवान श्री कृष्ण अपने वृंदावन में खेल रहे थे और गाय चरा रहे थे, गाय चरा के आए थे। तो वहां पर कंस ने वृंदावन के अंदर अरिष्टासुर नामक राक्षस को भेजा, और ये अरिष्टासुर नामक राक्षस जो है वो आ गए। वो अरिष्टासुर राक्षस जो है वो बैल का रूप लेके आया था, और बैल का रूप लेके आया था। भगवान ने उसके साथ में प्रभु जी आवाज ही नहीं आती। आवाज नहीं आ रही है? आ रही है प्रभु जी, आ रही है बहुत कम आ रही है। आ रही है प्रभु जी, बहुत कम आ रही है। आ रही है। अपना अपना वॉल्यूम तेज कीजिए, अपना अपना वॉल्यूम बढ़ाइए। फुल आ रही है आवाज तो। हाँ फुल आ रही है, देखिए पूरा एकदम सबको फुल आ रही है, एकदम स्पीकर वॉल्यूम आ रही है। हरे कृष्ण। तो ये कंस का भेजा हुआ राक्षस था, उसका नाम था अरिष्टासुर। और अरिष्टासुर जो है वो वृंदावन में आया, नंदगांव में आया, और वहां पर आके पूरा उथल पुथल मचा रहा है, पूरा हड़कंप मचा रहा है, पूरा धरती हिला रहा है ये अरिष्टासुर। तो अब क्या हुआ, अब जब भगवान कृष्ण आए वहां पर, तो भगवान कृष्ण ने अरिष्टासुर की तरफ देखा, अरिष्टासुर ने कृष्ण की तरफ देखा। भगवान कृष्ण समझ गए ये कोई असुर है, ये साधारण बैल नहीं है। और अरिष्टासुर ने कृष्ण की तरफ देखा, वो समझ गया ये कोई साधारण बालक नहीं है, ये भगवान। तो ऐसा होने के बाद में भगवान ने उसके सिंग को पकड़ा और उसको फिर पीछे पुश किया। इतना बड़ा बैल था, उसको पुश करना अपने हाथों से। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, उसके बाद में जो है भगवान ने उसको उसकी पूंछ से पकड़ा और पकड़ करके घुमा करके पूरा उसको फेंक दिया, दूर कहीं पर फेंक दिया। और लास्ट में गुस्सा मारा, और गुस्सा मारने के बाद वो मर गया। तो ये सब देख लिया किसने मालूम है? राधा रानी और सखियों ने देख लिया। और राधा रानी और सखियों ने देखा तो क्या बोला, कृष्णा तुमने तो हत्या की है, कृष्णा हत्यारा, कृष्णा गो हत्यारा, कृष्ण ने हत्या की है। ऐसे करके कृष्ण को क्या करने लगे, वो चिढ़ाने लग गए। तो फिर बोले, कृष्ण बोले क्या करना पड़ेगा मुझे? डरा दिया गोविंदा बंद। तो क्या करना पड़ेगा मुझे, ऐसा करके कृष्ण ने राधा रानी और सखियों से पूछा। तो वो बोलती है तुम्हें जो है पूरे विश्व की सारी पवित्र नदियों में स्नान करना होगा कृष्णा, तभी तुम्हारा जो ये पाप है गाय की प्रजाति के बैल को मारने का जो है पाप निकलेगा। कृष्ण बोलते सारी नदियों में स्नान करना पड़ेगा मुझे, मैं कृष्ण को? बोले हाँ तुम्हें स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण क्या करते मालूम है, अच्छा एक काम करता हूँ, ठीक है ना, अपन अभी ऑर्डर करेगा, सारी नदियां इधर आएगी। तो भगवान कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक जगह थोड़ा सा टिक किया था, ये तो वैसे राधा कुंड है, कृष्णा कुंड इधर पास में, उधर चलेंगे। थोड़ा सा टच कर दिया, खड्डा खुद गया। उसके बाद तुरंत सारी नदियों को बुलाया भगवान श्री कृष्ण, गंगे च यमुने च गोदावरी नर्मदे सिंधु कावेरी, जितने भी है तुंगभद्रा और ये सब सारी नदियों को बुलाया। और सारी नदियां आके भगवान कृष्ण को प्रणाम करती है। भगवान की उम्र कितनी होगी उस टाइम में मालूम है? लगभग 8 साल। तो सारी नदियां आके भगवान को प्रणाम करती है। बोले क्या आदेश है? बोले इस खड्डे को पूरा भर दीजिए और यहाँ पर आप सारी नदियां आ जाइए। सारी नदियां आ जाती है, वहां पर पूरा पानी हो जाता है। फिर भगवान श्री कृष्ण सारी गोपियों के सामने क्या करते हैं मालूम है? स्नान करते हैं उस कुंड के अंदर, सारे गोपाल सारे मित्र वगैरह सब मिल करके। उसके बाद में कृष्ण वहां से बाहर निकलते हैं या नहाते रहते हैं, और उसके बाद में गोपियों को छेड़ते हैं, तुम भी हत्यारी हो, तुमने मुझे ये हत्या करते हुए देखा है, इसलिए तुम्हारे ऊपर भी पाप चढ़ेगा।
हत्या करते हुए देखा है तो तुम्हें भी पाप चढ़ेगा और तुम्हें भी क्या करना पड़ेगा, सारी पवित्र नदियों में स्नान करना पड़ेगा। तो कृष्ण बोलते हैं जाओ इस कृष्ण कुंड में स्नान करो, हमने जो कृष्ण कुंड बनाया है उसके अंदर स्नान करो। तो राधा रानी और गोपियां बोलती है ना 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 ना, हम इस गंदे पानी में, पाप भरे पानी में हम स्नान नहीं करने वाले, इसमें ऑलरेडी तुम्हारा पाप है, तुम अंदर वहां पे स्नान कर चुके हो। तो फिर कृष्णा बोलते फिर क्या करोगे? तो गोपियां क्या करती हैं, अपने हाथ से चूड़ियां निकालती है और चूड़ियों से क्या करती हैं, तो खोदना शुरू करती है। सोचिए, कंगन से और खोदना शुरू करती है, थोड़ा सा खुदता है और उसके बाद में तो जैसे अभी मेरी हालत हो रखी है वैसे शायद गोपियों की हालत थी। मुझे बोला जाए प्रभु जी आपको सोने में कितना टाइम लगेगा? अभी मुझे 1 मिनट लगेगा अभी। तो वैसे गोपियों की हालत क्या हो रखी थी, वो पूरी तरह से थकी हुई थी। तो पूरा वहां पर तुरंत ही जैसे उन्हें खोदना शुरू किया तो वैसे वहीं पे फेंट हो गई, गिर गई वहीं पर और वो बेहोश हो गई सारी गोपियां। अब क्या हो रहा है, सारी गोपियां बेहोश हो गई। तो कृष्णा ने फिर सारी नदियों का आदेश दिया, सारी नदियां आप अब इस कुंड को भी भर दीजिए। वो जो छोटा सा खड्डा किया था उसको और फिर कृष्णा ने बड़ा किया और उस कुंड को भरा। उस कुंड का नाम बढ़ गया कंगन कुंड। बोलिए सबसे पहले क्या नाम पड़ा? कंगन कुंड। कंगन कुंड। और उसको बाद में फिर बड़ा बनाया गया और उसको बोला गया राधा कुंड। राधा कुंड। तो सन 2009 में हमें याद है ये पूरा का पूरा कुंड खाली किया गया था, पानी कुछ खाली किया गया था और नीचे वहां पर कंगन कुंड के दर्शन हुए थे हमें। और उस टाइम यहाँ की सारी मिट्टी वगैरह बाहर भी निकाली गई। ये जो कुंड के दर्शन कर रहे हैं ये है श्री राधा कुंड। और रूप गोस्वामी कहते हैं, ध्यान से सुनिएगा, रूप गोस्वामी कहते हैं पूरे विश्व में मथुरा सबसे पवित्र स्थान है क्योंकि वहां पर भगवान का जन्म हुआ। और उससे भी पवित्र स्थान है वह वृंदावन है क्योंकि वहां पर भगवान ने अपनी लीला रचाई। और उससे भी पवित्र स्थान है वो गिरी गोवर्धन है क्योंकि भगवान ने उसको अपनी अंगुली पर उठाया। और उससे भी परम पवित्र स्थान है, जोर से बोलिए क्या? राधा कुंड। राधा कुंड। राधा कुंड। सबसे पवित्र स्थान क्या है? राधा कुंड। क्यों? क्योंकि राधा कुंड में भगवान ने स्नान किया, राधा रानी और गोपियों ने स्नान किया, इसके लिए इसको बोला जाता है सबसे परम पवित्र। तो ऐसा कहा गया है उसी नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन के अंदर उपदेशामृत में रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जो यहाँ पर राधा कुंड में आकर के स्नान करता है उसके अंदर कृष्ण भक्ति जाग जाती है, कृष्ण प्रेम जाग जाता है। तो अगर कृपा हुई तो हम लोग यहाँ पे आचमन कर लेंगे। आप लोग तो ऑनलाइन में ही इंटरेस्टेड हो, यहाँ पर आने में इंटरेस्टेड नहीं हो। हमने तो आपको राधाष्टमी भी बुलाया था, आप नहीं आए, तो अभी हम यहाँ पर आचमन करने का प्रयास करेंगे। और अभी हम सबसे पहले